Dear students, this is Praveen Chaudhary, your English teacher, and in this video I am going to tell you about your first lesson grammar. And first lesson is phrase. A group of words that make sense but not complete sense is called phrase. अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग तो निकलता है लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं निकलता, पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, वो फ्रेज कहलाता है. जैसे एट नाइट, ऑन द शेल्फ, विद हर फादर, after 2 days, some boys in the class. You can see so many examples here. तो ये सारे मीनिंग तो देते हैं बट कोई भी पूर्ण अर्थ इसमें नहीं देते हैं. ईच ऑफ द एवर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सम सेंस कंप्लीट बट नॉट कंप्लीट सेंस. ऊपर आप देख सकते हैं कि जितने भी ये वाक्यांश हैं इनका कोई ना कोई अर्थ तो है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है. यहाँ पे भी नीचे एग्जांपल दे रखे हैं. द मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा रात में चमकता है. कीप दीज यूटेंसिल ऑन द शेल्फ. तो ये जो कई सारे सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इनके बाद में जो इटैलिक वर्ड्स हैं जैसे एट नाइट, ऑन द शेल्फ, विद हर फादर, आफ्टर 2 days, ये सारे जो हैं फ्रेज के एग्जाम्पल हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हेयर दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेज. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेज. नंबर 1 नाउन फ्रेज, नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर 3 एडवर्ब फ्रेज. ठीक है. इसके अलावा आप देखिए अगली जो चीज़ इसमें दे रखी है वो है क्लाउज. उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है. ऊपर आपको दिख रहा होगा ये फ्रेज कैन नॉट कंटेन ए प्रेडिकेट. फ्रेज को हम, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के लिए सेंटेंस का होना ज़रूरी है. फ्रेज का ना कोई सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाउज, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ऐसा शब्दों का समूह जो अपने आप में एक वाक्य के जैसा ही होता है, वो क्लाउज कहलाता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाउज जो है किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट्स होता है. वो जब वो किसी बड़े सेंटेंस के साथ जुड़ जाता है तो उसका हिस्सा बन जाता है. क्लाउज के बारे में आप अगली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं. लेकिन यहाँ पे अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो क्लाउज हैं वो उसमें अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, फाइनाइट वर्ब भी होती है. ये कैसे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लाउज. तो जिसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है तो वो शब्दों का समूह क्लाउज कहलाता है. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो नीचे, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज़ रेनिंग, पीपल हु आर ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड. तो ये सारे इन सेंटेंसेज में जो ये इटैलिक वर्ड्स हैं ये क्लाउज को शो करते हैं. ठीक है. अब इसमें आगे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेनली जो क्लॉज हैं 2 होती हैं. एक तीसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ 2 दिए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. ठीक है. तो नाउन क्लॉज क्या होती है? नाउन क्लॉज जो नाउन का काम करे वो नाउन क्लॉज होती है, और जो एडजेक्टिव का काम करे वो एडजेक्टिव क्लॉज, और जो एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब क्लॉज. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. इसमें केवल 2 ही बातें बताई हैं, एक फ्रेज और एक क्लाउज. तो फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, और क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये चीज़ और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी. और इसके काइंड्स फ्रेज के नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज. और सेम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी ऐसी होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. नाउ वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज. तो इसमें ये बताना है कि वो फ्रेज है या क्लाउज है. तो जैसे ये है, नेहा सेंग ए लवली सॉन्ग, तो ए लवली सॉन्ग ये फ्रेज है. दूसरे सेंटेंस में आई शुड हेट टू टेल आई, ये भी फ्रेज है. और फिर आई डू नॉट नो वाट ही वांट्स, तो वाट ही वांट्स ये क्लाउज है. सेकंड में वेयर ही लिव्स ये भी क्लाउज है. डू यू एन्जॉय वॉचिंग मूवी, तो ये जो वॉचिंग मूवी है ये फ्रेज है. फिर छठे सेंटेंस में दैट यू हैव टोल्ड ए लाई हर्ट्स मी, तो दैट यू हैव टोल्ड ए लाई ये क्लाउज. सातवें में इंडियन पीपल आर वेरी कॉर्डियल, तो इसमें जो इंडियन पीपल जो है ये फ्रेज है. नो वन नो वाई राज लेफ्ट ये क्लाउज है. 9वें सेंटेंस में हैव यू एवर सीन ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट ये फ्रेज है. गोइंग आउट इन द रेन डिड हर नो गुड, गोइंग आउट
इन द रेन, ये भी फ्रेज है। 11वें सेंटेंस में प्लांट्स विद रेड रोजेज सराउंडेड हर हाउस, प्लांट्स विद रेड रोज, ये फ्रेज हो गया। 12वें सेंटेंस में हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर कलाम, ये भी फ्रेज है। 13 में हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर, फ्रेज है ये भी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज गुड फॉर हेल्थ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये भी फ्रेज हो गया हमारा। द चेयर विद ए ब्रोकन लेग, ये भी फ्रेज है, ठीक है। फिर गॉड इज इन एवरीथिंग, गॉड इज इन एवरीथिंग, ये फ्रेज है। आस्क इफ ही इज एट होम, तो इफ ही इज एट होम ये क्लाउज है। थर्ड में लाइफ इज वाट वी मेक इट, वाट वी मेक इट, ये क्लाउज हो गया। रमन एंजॉय प्लेइंग कार्ड्स, ये फ्रेज हो गया। इसमें इटैलिक वर्ड्स की बात की जा रही है, जो इटैलिक्स वर्ड्स हैं। आई नो द प्लेस ऑफ हर बर्थ, ये फ्रेज है। अशोकाबाज है किंग विदाउट फियर, तो किंग विदाउट फियर फ्रेज हो गया। साथ में लव्स टू पेंट हर थॉट्स, ये भी फ्रेज है। ही सेड दैट ही वुड गो अराउंड, ये क्लाउज है। शी आंसर्ड इन ए रूड मैनर, ये फ्रेज हो गया। माई बिलीफ इज दैट शी इज़ नॉट गिल्टी, ये क्लाउज है। टेल मी वेयर यू, ये भी क्लाउज है। वाई शी रिसीव्ड यू, ये क्लाउज है। ही हैज़ डन डीड्स ऑफ ग्रेट हीरोइज्म, ही हैज़ डन डीड्स ऑफ ग्रेट हीरोइज्म, ही हैज़ डन डीड्स, ये फ्रेज है। और दे रिटर्न होम व्हेन द सनसेट, ये क्लाउज है। तो इसमें जो इटैलिक वर्ड्स हैं उसका ये मैंने आपको बता दिया कि वो फ्रेज हैं, क्लाउज हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो इट्स एनफ।